हाँ हाँ, बस तीसरी बुक पर काम चल ही रहा है। अरे कहाँ, अब देखिए, हम कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक दिन तो आत्मा शरीर का त्याग कर ही देगी। तो बस यही कोशिश रहती है कि जब शरीर छूटे तो मैं और मेरे देश की बातें इन पॉडकास्ट और इन किताबों के माध्यम से अमर हो जाए। अरे क्या शुद्ध हिंदी! अब आप देख रहे हैं कैसा जमाना आ गया है। हिंदुस्तान में रहकर शुद्ध हिंदी में वार्तालाप का प्रयास करो तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या तो आपको पागल समझते हैं। उसी भाषा में दो शब्द इंग्लिश के मिक्स कर दीजिए, सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ बोलिए, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। अरे सुमित, यार गेट खोल दे भाई। हाँ सर, कुछ नहीं सर, बोलिए, मैं नोट कर रहा हूँ। अरे सुमित, ठीक है सर, मैं इसको करता हूँ सर, है ना? ठीक है, ओके, ठीक है सर। अरे गुरुजी प्रणाम। आज तो ज्ञानी लोगों के दर्शन हो गए, धन्य भाग हमारे। वो तो है, आजकल तो आपके दर्शन ही दुर्लभ है महाराज। अरे कहाँ दुर्लभ है, तुम्हारे सामने ही तो बैठे। अरे आज पकड़ में आए हो ना। वैसे तो जब भी आता हूँ सुमित ही मिलता है, उसी से मिलकर वापस चला जाता हूँ। अरे सुमित, देखो भाई, तुम्हारा दोस्त दक्ष तुमसे मिलने आया है। हाँ हाँ, अब हम दोस्त कहाँ रहे, अब तो आप बड़े आदमी हो गए हो। दो बुक्स क्या लिख डाली कि पॉडकास्ट पर पॉडकास्ट। मुंह पे टूथपेस्ट डालने का वीडियो तो नहीं बना रहा ना? यहाँ लोग पता नहीं क्या क्या करके बड़े बड़े शो पे जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे जितने टैलेंटेड नहीं है ना। टैलेंटेड वैलेंटेड कुछ नहीं है, हम तो यार तुच्छ आदमी हैं। हाँ, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, अपने पूर्वज इतने महान थे, उसी ज्ञान को फैलाने की कोशिश रहती है बस। तुच्छ? अरे इंस्टा खोलो तुम्हारी रील्स, यूट्यूब खोलो तुम्हारे शॉर्ट्स, जिधर देखो बस तुम्हारी क्लिप चल रही है। अब यार देख रहे हो, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का कमाल। आजकल की एल्गोरिदम भी अपने साथ है। अच्छा, मुझे तो लगा ये दूसरी कंट्री से सीख कर ये सब हो रहा है। अरे यार, हमारा इंडिया मतलब भारत विश्वगुरु रहा है, हमें कोई क्या ही सिखाएगा। भाई एक बात बताओ, तुम साला पढ़े लिखे हमारे साथ, घूमे फिरे हमारे साथ, फिर ये इतने ज्यादा ज्ञान की बारिश हुई किधर? मतलब इतना ज्यादा क्लियर विजन, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? बात यह है कि मैंने अपने आप से कुछ सीधे सरल सवाल किए, तब मेरी अंतरात्मा बड़ी निर्मल थी, शीशे की तरीके से साफ, छोटे बच्चे की तरीके से मासूम। शीशे की तरह साफ, छोटे बच्चे की तरह मासूम। क्या हाल? दक्ष भाई, मुझे ना छोटे बच्चों से बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? अगर उनकी बात ना सुनो तो रोते बहुत हैं। अरे यार, छोटे बच्चों को तो कुछ मत कहो, वो तो भगवान का रूप होते हैं। सब नहीं होते दक्ष भाई, पहले कुछ बचपन में बाप का माल खाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो सारी दुनिया को बाप समझ के फिर उनका माल खाते हैं। बेटा यही तो कला है। अरे कला छोड़ो, पहले जो बता रहे थे वहां फोकस करो। कला छोड़ो? अरे कला कैसे छोड़े, कला का तो जन्म ही इससे हुआ है। देखो दक्ष बाबू, ऐसा है, बुक्स लिखने से पहले मैंने खुद से कुछ सीधे सवाल किए और मेरी अंतरात्मा से इनके सीधे उत्तर आ गए, जैसे गूगल पे टाइप करने पर आ जाता है। मतलब भाई ने खुद ही से क्वेश्चन किया और खुद ही से आंसर भी दे दिया। तो इन सब के आंसर मिल गए? और क्या, और वैसे भी जिस क्वेश्चन का आंसर तकलीफ दे उसको जाने दो। इंसान का खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब जिनके आंसर हमारी आइडियोलॉजी पर सवाल करें वो पूछो ही मत। Yes, now you got my point. And this right here is key secret to my clear vision, unshakable confidence, and my ultimate happiness. तो प्रभु, ये ज्ञान का प्रकाश जरा हम पर भी डालिए। पूछो। तो बताओ, किस देश से हो? आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति किस देश की है? भारत। विश्व में सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? आर्य जाति। और आपकी क्या जाति है? आर्य।
ना ब्लड टेस्ट करवाए थे कि आ रही हो? 100% आर्यों का खून, नो मिलावट। देवता भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमें इस पुण्य भूमि भारत में जन्म दो। और भारत के अलावा बाकी की भूमि कैसी है? पाप। देवता कहीं और जन्म नहीं लेते? क्यों? उनके पास वर्ल्ड मैप है। लेटेस्ट अपडेटेड गूगल मैप। उन्हें पता है कि पाकिस्तान अब अलग हो गया है। उनको ये भी पता है कि बांग्लादेश भी हो गया है, उनको सब पता है। तो उन्हें चैट जीपीटी के बारे में भी पता होगा। हाँ पता है। अच्छा, सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू से किसके पास है? आर्यों के पास, मतलब हमारे पास। मतलब बाकी जगह साइंस और टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आप किस कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इतने 1000 सालों में इंसान ने कोई नया आविष्कार ही नहीं किया है। क्या ही नया आविष्कार करेंगे, पर सब कुछ तो हमारे पास पहले से ही है। मतलब हमको अब किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज पूरे विश्व के गुरु रहे हैं, हमने ही पूरी दुनिया को सब कुछ सिखाया है। भाई ये ऊपर क्या देख रहा है? नई दृष्टि मिल गई है, बड़ा संतोष है। अब सब सहज हो गया है, सारा इतिहास सामने आ गया है, सारे रहस्य खुल गए हैं। न मन में कोई शंका पैदा होती है, न कोई सवाल उठता है। जितना जानने योग्य था जाना जा चुका है, अब कुछ भी जानने योग्य नहीं बचा। भाई वो कुछ फूंक फूंक के बैठा है क्या? भाई इसका नॉर्मल है ये। नॉर्मल में भी इतना कॉन्फिडेंस? पैसा और पावर के बाद सिर्फ नॉलेज है जो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकती है। भाई इससे भी बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना पागलपन का होता है। कमजोर दिमाग वालों को हमारे जैसे लोग हमेशा से पागल नजर आए, पर तुम गलत हो। ऐसे थोड़े ना इतने सारे पॉडकास्ट पे बुलाया जाता है मुझे। अरे सब पता है क्या बकवास करते हो वहां जाकर। बकवास? बेटा तुम लोगों के लिए होऊंगा मैं घर की मुर्गी दाल बराबर। एक पॉडकास्ट पे मैंने ये तक प्रूफ कर दिया कि पेनिसिलिन की खोज भारत में हुई थी। पश्चिम गर्व करता है कि उसने पेनिसिलिन की खोज करके हमारी उम्र बढ़ा दी। उसको नहीं मालूम कि पेनिसिलिन दूसरे विश्व युद्ध में नहीं, महाभारत काल में हमारे यहाँ पे खोज ली गई थी। आप कल्पना कीजिएगा इस दृश्य। पितामह भीष्म अखंड ब्रह्मचारी सरशैया पर लेटे हुए, उनका पूरा शरीर घावों से क्षत विक्षत। वो सूर्य की गति को देख रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तो वो अपने प्राणों का त्याग करे। वो पूरे 51 दिनों तक जिंदा रहे, फिर भी घावों से नहीं मरे। उन्होंने इच्छा से प्राणों का त्याग किया। मैं पश्चिमी वैज्ञानिकों से पूछता हूं कि उनके घाव सेप्टिक कैसे नहीं हुए? पेनिसिलिन के कारण। उनको पेनिसिलिन दिया गया था। 10,000 साल पहले जिस पेनिसिलिन की खोज भारतवर्ष ने कर ली थी, अब पश्चिम हमें ऐसे लौटा रहा है जैसे वो उसी की खोज हो। भूलिए मत, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भारत विश्व गुरु है, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इनको लगता है कि इनकी बातों के रील्स में जो लाखों व्यू कमेंट आ रहे हैं वो इनकी तारीफ में है। भाई साहब मजाक बनाते हैं सब आपका। बेटा मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे क्या नहीं था हमारे पास? क्या था हमारे पास? गन्स, टैंक, मिसाइल जाकर तो अब बने हैं। अरे गन, टैंक्स, मिसाइल अब बने हैं। टैंक भेदी तोप तुम्हारे पास पहले ही थे। इसका भी प्रूफ है? अब इमेजिन करो इस सीन को। अब आप कल्पना कीजिए इस दृश्य की। एक बार सुग्रीव का संदेह मिटाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुष उठाते हैं और बाण का संधान करते हुए बाण को ताड़ के वृक्षों की एक कतार पर छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? बाण ताड़ के वृक्षों की कतार पर जाता है और 7 ताड़ के वृक्षों को एक के बाद एक भेदते हुए निकल जाता है। अब आप सोचिए,
जो एक बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को छेद डालते थे, क्या उनके पास मोटे से मोटे टैंक भेदने के लिए तोप नहीं होगी? भूलिए मत कि भारत विश्व का गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। भाई तेरा ना दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से। तुम्हारा ठीक है? अगर ठीक है तो ये बताओ कि आज के टाइम पे ऐसा क्या है जो हमारे पास पहले नहीं था? बाइक्स, कार्स, प्लेन। ये प्लेन्स कोई प्लेन्स है? अरे प्लेन्स तो हमारे पास हुआ करते थे। पुष्पक विमान का नाम सुना है? हाँ, सुना है? सुना ही है। सुना होगा। हाँ। जितना छोटा करना चाहे छोटा कर लो, जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर लो, जितने लोग बैठाना चाहे बैठा लो, एक सीट तब भी खाली। अब बताओ आज के टाइम पे ऐसा किसी के पास कुछ भी है? भाई साहब भूलिए मत कि भारत विश्व का गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता प्रभु। सही पकड़े हैं। अरे घंटा सही पकड़े हैं। अभी मेरे अंकल की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ऑपरेशन से ही सही हुए वो। ये वेस्टर्न मेडिसिन, एलोपैथी सर्जरी से ही सही हुए वो। अब फंसाइए। बस किडनी नहीं ना, अब जो मैं बता रहा हूं इससे कंपेयर करो और इमेजिन करना इस सीन को। अब आप कल्पना कीजिएगा इस दृश्य की। भगवान शिव और नन्हे गणेश में भयंकर युद्ध होता है। क्रोधित होकर भगवान शिव नन्हे गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब यह देख के माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होती। तब क्या होता है कि भगवान विष्णु एक हाथी के बच्चे का सर गणेश के लिए लाते हैं और भगवान शिव वो हाथी के बच्चे का सर नन्हे गणेश के धड़ में लगाकर उनको पुनः जीवित कर देते हैं। अब आप बताइए, आपकी ये वेस्टर्न मेडिकल साइंस ऐसा कुछ भी कर सकती है? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत विश्व का गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। अब बताओ ऐसी कोई टेक्निक है तुम्हारी या मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास या वेस्टर्न कंट्रीज के पास? नहीं। भूलिए मत, भारत विश्व गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। क्लोनिंग का नाम सुना है? नहीं, मैंने कहा सुना होगा, तुम ही बता दो। अरे भाई साहब, भारत विश्व का गुरु है, ये भी होगा हमारे पास पहले से ही। अबे पिक्चरों में देखा होगा ना वो हॉलीवुड की, कि तुम्हारे जैसा दूसरा इंसान बना देते हैं तुम्हारे शरीर से कुछ स्किन या कुछ लेकर। बेटा इससे भी बड़ी चीज हुई है हमारे इतिहास में। वो क्या? लव कुश का नाम सुना है? हाँ वो तो श्री राम के पुत्र थे ना। सबको लगता है वो जुड़वा थे। इसमें लगना क्या, जुड़वा ही थे? नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने कुश को एक कुश मतलब घास के तिनके से बना दिया था। बेटा तुमने हर चीज का एक एक एग्जाम्पल रट्टा मार लिया है। तुम वही जाके पॉडकास्ट में सुनाते हो और वही यहाँ चेप दे रहे हो। तो दूसरा सुन लो। अब रामायण से महाभारत पे आ जाओ। महर्षि व्यास ने मांस के टुकड़े को घड़ों में डाला और वहां से 100 कौरव और उनकी इकलौती बहन दुशाला का जन्म हुआ। अब बताओ ये तुम्हारी मॉडर्न मेडिकल साइंस या वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कुछ भी कर सकती है? नहीं। भाई साहब भारत विश्व का गुरु है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। मान गए भाई, अब हम भी तुम्हारी बात मान गए। आज के बाद ना मैं भी सीखना बंद ही कर दूंगा। सही है, भाई की बातें रील्स में सुन सुनकर पहले ही कई लोगों ने सीखना बंद कर दिया है। भाई एक डिसिप्लिन दे दे यार, मेरा ना हो गया आज का। डिसिप्लिन इसका भी हमारे भारत में। प्रभु बस बस हो गया।